रखा है इफ़ टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर गामा इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 1 दे रखी है। तो हमको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो गिवन क्या है, गिवन दैट क्या चीज़ दे रखी है अपन को कि टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर गामा इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अभी क्वेश्चन में तो हमको साइन के फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं कि टेन को हम ऐसा कन्वर्ट करें कि हमारा साइन के फॉर्म में आ जाए। तो हमें पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कॉट की आइडेंटिटी होती है। कॉट में हमारा कॉसेक आता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको हम टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा से पूरे पोर्शन को डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख लें इधर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे पास कॉट में इक्वेशन आ जाएगी। फिर कॉट में हम कॉट स्क्वायर में इक्वेशन आ जाएगी, फिर हम उसमें कॉट की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे कि कॉस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर माइनस 1 वाली आइडेंटिटी लगा दी। जो कॉसिक क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन होता है। तो ऑब्वियसली फिर हम सॉल्व करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा ये। तब डिवाइड कर लें इसको। तो देखिए जब ये वाली चीज़ इधर डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो बचेगा अपना 2। फिर क्या बचेगा, अल्फ़ा एंड बीटा के पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन टेन स्क्वायर गामा बचेगा। तो इसको लिख देगा हम कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। यहाँ तक बात क्लियर। और यहाँ पे 1 अपॉन ये पूरा पोर्शन आएगा तो इसको सीधे लिख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा इंटू कॉट स्क्वायर गामा। सॉरी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, उसमें हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सिंस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट सबको रिप्लेस कर देंगे जितने भी कॉट के फंक्शन। तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा, थीटा है तो यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा के हिसाब से लिख दे रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा मेरा कॉसिक स्क्वायर बीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस कॉसिक स्क्वायर गामा माइनस 1। यहाँ तक बात क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वल टू वाला पोर्शन अब लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं दूसरे कलर से। ये हो जाएगा अपना कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर बीटा माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर गामा माइनस 1। यहाँ तक ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इस पोर्शन को मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूँ। सपोज़ मैं इस पोर्शन को मान ले, यहाँ को जो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 2 किससे कैंसिल आउट होगा, -1 एंड -1 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अब रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो कितनी बचेगी, दिस इम्प्लाइज दैट कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस
कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर गामा -1, ये बचेगा, एक -1 का बच गया, विच इज़ इक्वल टू दिस। इसको फिर से लिख ले रहे थे, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1 कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर गामा -1। अब इस पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूँ। इधर लिख ले रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1, फिर अपना कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 एंड कॉसेक स्क्वायर गामा -1। ठीक है, पहले मैं इन दो पार्ट का मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। ठीक, इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा एंड +1, ये पोर्शन आएगा, और ये वाला पोर्शन एज इट इज़ है कॉसेक स्क्वायर गामा -1। अब ये वाले पोर्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, पहले कॉसेक स्क्वायर गामा का होगा तो अपना ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर गामा। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर गामा। ठीक, इसका अब इसमें होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर गामा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और इसमें होगा एक +1 में, तो ये हो जाएगा अपना प्लस कॉसेक स्क्वायर गामा। ये वाला अभी पोर्शन हमने करा, अब करेंगे -1 का, तो अपने पास आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा। अब इसमें होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा एंड ये हो जाएगा अपना -1। ये इतना पोर्शन हमारे पास आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए, और जो इसकी वैल्यू हैगी वो किसके बराबर है अपनी, विच इज़ इक्वल टू, इसके बराबर है कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर गामा -1 के बराबर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या, ये वाला पोर्शन देखना है, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन, इसको देखना है कि कौन कौन से टर्म अपने इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड मान ले रहा है इस साइड, कि राइट हैंड साइड अपने पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर गामा। तो यहाँ पर इसके पॉजिटिव हैं, देखिए मेरे पास कॉसेक स्क्वायर बीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, ये वही कैंसिल हो गया। और अब अपन को क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर गामा, ये है मेरा कॉसेक स्क्वायर गामा। ठीक है, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तब रिमेनिंग टर्म क्या बचे मेरे पास, दिस विल इक्वल टू, रिमेनिंग टर्म बचेंगे अपने पास, दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर गामा। एक तो ये पोर्शन बचा, अगला पोर्शन कौन सा, ये है माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर गामा। ठीक है, ये वाला पोर्शन भी हो गया। अगला कौन सा है, माइनस कॉसेक स्क्वायर गामा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये वाला पोर्शन भी अपन ने लिख लिया। फिर है माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा, विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो ऑब्वियसली ये -1 भी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है।
हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा चाहिएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसमें कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा से इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर ले रहे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, इससे कर रहे अपन साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, और ये कॉसेक का टर्म है, तो कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा होगा, ये 1/sin स्क्वायर बीटा होगा, ये 1/sin स्क्वायर गामा होगा, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मेरा पोर्शन 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा मेरा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या बचेगा, गामा, विच इज़ इक्वल टू 0 चल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा, 1। यही हमको इस क्वेश्चन में क्या आइडेंटिटी प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। एक बार थोड़ा इसको जूम छोटा करके देख ले रहे। क्वेश्चन हमको ये दे रखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, पहले तो इसके टेन के टर्म्स को रिमूव करा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर अल्फ़ा एंड टेन स्क्वायर गामा से। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कॉट बन गया, तो हमने यहाँ कॉट की प्रॉपर्टी लगा दी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 होती है कॉट की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स कैंसिल आउट हो सकते थे उनको कैंसिल करा और सॉल्व कर लिया इक्वेशन। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो ये आई। फिर अब देखिए यहाँ पर तो हमारे कॉसिक के टर्म में इक्वेशन आई, हमें साइन के टर्म में चाहिए था, तो हमने यहाँ साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कॉसिक वाले टर्म थे वो कैंसिल आउट हो गए, और रिमेनिंग जो साइन के टर्म थे वो बच गए, और हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।